आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ओके। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सबसे पहले हम लोग एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी 3 भाग में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री में हम कहाँ से पढ़ते हैं? तो बिगिनिंग से लेकर के 500 एडी तक, बिगिनिंग से 500 तक का जो हिस्ट्री है वर्ल्ड का, इसको हम लोग एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं। और इस वर्ल्ड हिस्ट्री में, एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड आता है वो आता है आपका ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आप जान रहे हैं कि ब्रॉन्ज एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है, और उस समय के लोग इसका उपयोग करना जानते थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। और एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग 4 एंशियंट सिविलाइजेशंस की चर्चा करते हैं, जिसको कंटेम्पररी सिविलाइजेशन से बोलते हैं। और ये चारों सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट किसी न किसी रिवर वैली में या किसी न किसी रिवर के किनारे हुआ है। और इन चारों सिविलाइजेशंस का जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट एक है ना, इसीलिए इसको कंटेम्पररी सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये सबसे ओल्डेस्ट है, और इसका जो टाइम स्प्रेड है वो आपका 4000 बीसी से लेकर के 6 सेंचुरी बीसी तक। और मेसोपोटामिया का रियल मीनिंग होता है 2 नदियों के बीच का जमीन, हाँ, द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। और ये 2 रिवर्स कौन थे? तो ये 2 रिवर्स थे यूफ्रेटिस और टाइग्रिस। आज का प्रेजेंट जो इराक है, इसी को उस जमाने में मेसोपोटामिया कहा जाता था, है ना। दूसरा जो सिविलाइजेशन है उसको बोलते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट प्रेजेंट डे इजिप्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रिवर नाइल के किनारे किनारे हुआ था। रिवर नाइल दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लंबाई आपका 6690 किलोमीटर्स है। तो दूसरा सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट यहाँ हुआ। तीसरा सिविलाइजेशन भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में हुआ, जिसको हम लोग या तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। और ये सिविलाइजेशन का जो टाइमिंग है वो आपका ऑलमोस्ट 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक के बीच का जो पीरियड है, इसमें फ्लोरिश किया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये भी इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके किनारे इन सभ्यताओं का विकास हुआ, इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसका आज भी बहुत जगह मोर देन 1000 साइट्स हैव बीन मींस एक्सकेवेटेड बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन पाकिस्तान। ओके। और जो चौथा है वो है चाइनीज सिविलाइजेशन। इसका जो टाइम पीरियड है ये आपका 1765 बीसी से लेकर के 2250 बीसी तक का आता है। और ये निश्चित रूप से चाइना में इसका डेवलपमेंट हुआ था, और जिस नदी के किनारे डेवलपमेंट हुआ था इसको वांगहो रिवर बोलते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस डेवलप्ड अलोंग द रिवर वैलीज, व्हाट आर द रीजन्स? तो बहुत सारे रीजन्स हैं। उस समय आज की जैसा डेवलपमेंट नहीं था, लोग नदियों पर हर दृष्टिकोण से डिपेंड करते थे। नदियों में वो फिशिंग करते थे, अपने लिए मछलियों का व्यवस्था करते थे, या और जीव जो उनको यूज करते थे, उनका पहला चीज़ हो गया। दूसरा, दैट टाइम वाटर वाज द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसी कारण से नदी के किनारे। इसके बाद उनको जो नई नई खेती उन्होंने शुरू की थी, तो उनके लिए उनको सिंचाई चाहिए था कंटिन्यूसली, तो सिंचाई के लिए पानी भी नदियों से मिलता था, और अपने डेली कंजम्पशन के लिए उनको पानी की ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात कि नदियों के किनारे की ज़मीन जो होती थी वो बहुत फर्टाइल होती थी। इन कारणों से मोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस डेवलप्ड ऑन द रिवर वैलीज। ओके। तो इनमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, है ना, जिसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया का जस्ट मैंने बात किया है। मेसोपोटामिया मीन्स लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स। हाँ, तो मेसोपोटामिया टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच के ज़मीन पर जो डेवलप्ड हुआ, इसको मेसोपोटामिया बोलते हैं, और इसको आज के समय में इसको इराक बोलते हैं। ठीक है। और उस समय का जो मेसोपोटामिया था वो एक्चुअली 4 रीजन में बटा हुआ, 4 रीजन्स में बटे हुए थे। और ये 4 रीजन में जो पहला रीजन था वो था सुमेर, जो कि मेसोपोटामिया का सबसे सदर्न मोस्ट रीजन था। और 2 अलग अलग और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ, जिसको बेबीलोन और अक्कड सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये मिडिल वाले रेंज में ये इसका डेवलपमेंट हुआ था।
और जो चौथा था वो था आपका असीरियन सिविलाइजेशन। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे इराक में जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, उसको हम लोग अक्कड रीजन बोलते हैं। इस चारों रीजन्स में अगर देखा जाए तो जो सबसे फेमस नोटेड रूलर हुआ वो था हम्मुराबी। हम्मुराबी इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस था क्योंकि उन्होंने सारे बिखरे हुए राज्यों को मिला करके आज का जो इराक है ये उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था, स्थापित किया गया था। और उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है लॉ के फील्ड में। और उसका लॉ जो था, उन्होंने एक हम्मुराबी कोड बनाया था, लॉ पर आधारित था। और इसका लॉ जो था वो बिल्कुल आधारित था टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा, हाँ, आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ। इसी कारण से ये बहुत फेमस हुआ। लेकिन जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है, ये प्रकृति का नियम है। इसी कारण से हिटाइट्स, जिसको हिंदी में हित्ती बोलते हैं, ये ऐसे लोग थे जो एशिया माइनर के रहने वाले थे। और चूंकि ये लोग ऐसे थे जिन्होंने आयरन और आयरन इम्प्लीमेंट्स का पहली बार यूज किया था, तो आयरन की मदद से, स्विफ्ट हॉर्सेस की मदद से ये बड़े अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे। आयरन के इम्प्लीमेंट्स इसके पास में होते थे, वेपन्स इसके पास में होते थे, है ना। और ये लोग चैरियट मतलब रथ का भी प्रयोग करना जानते थे। तो इन सभी चीज़ों की मदद से इन लोगों ने जो वहाँ का सिविलाइजेशन था बेबीलोनिया का, उसको डिस्ट्रॉय करके ये लोग इसको अपने अंडर में लिया। वर्ल्ड को मेसोपोटामिया की बहुत सारी देन है। इसमें से पहला देन जो है, जो पहला गिफ्ट है, वो है पॉटर्स व्हील। आज हम लोग देखते हैं मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनते हैं, चाक की मदद से जो है मिट्टी का बर्तन बनता है। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामियंस वेयर द फर्स्ट हु यूज्ड पॉटर्स व्हील टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स पॉट्स, अर्थन पॉट फ्रॉम दिस पॉटर्स व्हील। ये लोग व्हील का यूज करने वाले पहले लोग थे। और ऐसा भी माना जाता है कि ग्लास, आज तो बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे जो डोमेस्टिक यूज के लिए जो है ग्लास वेयर का यूज होता है, ग्लास का भी यूज करने वाला मेसोपोटामियन पहले लोग थे। और ये मेसोपोटामियन वेयर द फर्स्ट हु स्टार्टेड राइटिंग। और इसका जो राइटिंग था इसको क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। और इस स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 3400 बीसी में ही हो गया था। हालांकि ये बहुत दिन तक इसको डेसिफर नहीं किया गया, इसको पढ़ा नहीं जा सका। तो हेनरी रॉलिंसन पहला व्यक्ति था जिसने इस स्क्रिप्ट को डेसिफर किया। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले डेसिफर किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक उसी तरीके से हेनरी रॉलिंसन ने इस स्क्रिप्ट को डेसिफर किया, जिसको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं। मेसोपोटामिया का केवल इतना ही कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेसोपोटामियन वर द फर्स्ट हु स्टार्टेड काउंटिंग। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 करके काउंट करते हैं, उसी तरीके से इन लोगों ने जो सिस्टम को डेवलप किया था उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल, मतलब बेस्ड ऑन 60। और आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ 24 घंटे का एक दिन और रात होता है, ठीक है। अब एक घंटा जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है, मतलब घंटा जो है वो 60 मिनट्स में डिवाइडेड है, और फिर एक मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने और जो डेवलपमेंट किया कि सर्किल को सबसे पहले नाप करके, मेजर करके ये बताया इन्हीं लोगों ने कि एक सर्किल जो होता है उसमें 360 डिग्रीज होते हैं एक सर्किल को। इसके बाद जियोमेट्री के फील्ड में अगर देखा जाए तो एक्चुअली जो पाइथागोरस ने डेवलप किया मैथमेटिक्स में, उनकी शुरुआत एक्चुअली मेसोपोटामियन वाले लोगों ने ही किया था। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में अगर नक्षत्र विद्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका कोई जोड़ नहीं है वही, क्योंकि इन्होंने इस फील्ड में ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया था। मेसोपोटामियन वेयर द फर्स्ट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। ये लोग पहले थे जिन्होंने दिन और रात को 24 घंटे में डिवाइड किया। इसके बाद इन्होंने स्काई को भी 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको जॉडियक बोलते हैं, और हमारे यहाँ उनको राशियां बोली जाती हैं, तो 12 राशियों में इन्होंने डिवाइड किया था। अनदर रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द मेसोपोटामियन वाज द इन्वेंशन ऑफ ल्यूनर कैलेंडर।
ल्यूनर कैलेंडर मतलब चंद्रमा पर आधारित पंचांग या चंद्रमा के मूवमेंट पर आधारित पंचांग को डेवलप करने वाले ये पहले लोग थे। अब एक ब्रीफ बट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में बोलते हैं। तो इजिप्ट को आज भी हम लोग गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इजिप्ट इज द पार्ट ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट इज द प्लेस वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 25 cm। तो अधिकांशतः एरिया जो इजिप्ट का है वो डेजर्ट है, लेकिन इस नदी के किनारे किनारे का जो ज़मीन है वो बहुत फर्टाइल है, और इसी कारण से यहाँ पर सबसे पहला सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस जो है इसको भी इजिप्ट के सिविलाइजेशन को भी 3 भाग में बांटता है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है ओल्ड किंगडम, दूसरा है मिडिल किंगडम और तीसरा है न्यू किंगडम। तो ओल्ड किंगडम को हम लोग एज ऑफ पिरामिड भी बोलते हैं। ये पिरामिड एक स्ट्रक्चर है जो अभी भी बहुत सारे प्रेजेंट हैं वहाँ पे। इस पिरामिड में क्या किया जाता था, डेड बॉडी को, अब आप इमेजिन कीजिए कि उस समय मीन्स इजिप्ट का सर्जरी कितना डेवलप्ड था कि एक डेड बॉडी के सारे जो डिकम्पोजेबल पार्ट होता है उसको बाहर निकाल करके और फिर उसमें ऐसे केमिकल का लेप लगाया जाता था कि वो बॉडी आज तक वो सुरक्षित है, जिसको ममी कहा जाता है। तो एंशियंट पीरियड जो है इसको एज ऑफ पिरामिड्स बोलते हैं, और उस समय के जो रूलर्स होते थे वहाँ उसको फराओ बोलते हैं, याद रखना है, इसको फराओ बोलते थे। एंशियंट इजिप्टियन किंग्स वेयर कॉल्ड एज फराओ। अच्छा, इजिप्टियन वर्शिप्ड नेचर, ये लोग नेचर के पुजारी थे, और इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड में सन मतलब सूरज की ये लोग पूजा करते थे। अच्छा, इसके बाद इजिप्टियन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, बोथ द बॉडी एंड सोल। उनका ये मानता था कि बॉडी भी जिंदा रहता है मरने के बाद में, और सोल भी जिंदा मतलब आत्मा भी जिंदा रहती है। इसी कारण से ये लोग क्या करते थे, जो बॉडी होता था वो बॉडी को ये लोग प्रिजर्व रखते थे। हाँ, सो द इजिप्टियन टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्रिजर्विंग द बॉडी ऑफ द डेड। द बॉडी वॉज एम्बाम्ड विथ स्पाइसेज एंड देन रैप्ड इन स्ट्राइप्स ऑफ फाइन लिनन। मतलब इनका तरीका इतना डेवलप था कि वो बॉडी आज भी वैसा का वैसा ही है। सच अ प्रिजर्व्ड बॉडी इज कॉल्ड ममी, उसको ममी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद एंशियंट जो इजिप्टियन कल्चर है उसको 2 नामों से आप विशेष रूप से जान सकते हैं, जो आपको इजिप्ट में मिलेगा। हाँ, कैरो में आप जाइएगा तो बहुत सारे इस तरह के आपको जो मॉन्यूमेंट्स है वो मिलेंगे। तो एक हो गया पिरामिड और दूसरा हो गया स्फिंक्स। ये स्फिंक्स एक्चुअली वहाँ का 2 एक्सेलेंट आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस है, ये याद रखना है। अच्छा, इसके बाद आपका बनाया गया था फराओ खुफू के द्वारा, जो सबसे बिगेस्ट है और दुनिया के वंडरफुल वन ऑफ द वंडरफुल थिंग में आता है, जो फराओ खुफू के द्वारा बनाया गया था, गीज़ा का पिरामिड। इसके बाद स्फिंक्स जो होता है ये एक माइथोलॉजिकल एनिमल है ना। इसका बॉडी जो है एक लायन का है, और हेड जो है, माथा जो है मतलब ऊपर वाला जो रीजन है वो एक मनुष्य का है। इच स्फिंक्स वाज कार्व्ड, और ख़ास बात यह है कलाकारी इनकी कितनी थी कि एक स्टोन को ही कार्व करके जो है स्फिंक्स बनाया जाता था। इसके बाद यहाँ जिस स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ इसको हीरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं ये, और इसकी शुरुआत जो है ऑलमोस्ट 3100 BC में हुआ था। ये स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट इन लोगों ने जो किया था, ये लोग एक प्लांट का यूज़ करते थे इसके लिए, जिसको पेपिरस कहा जाता है। और पेपिरस प्लांट जो है ये डेवलप होता था, मतलब इसका ग्रोइंग होता था वही एलोंग द रिवर नाइल। और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि पेपर शब्द का इस्तेमाल जो है उसी पेपिरस नाम के प्लांट से हुआ है। पेपिरस प्लांट को ये लोग कागज़ में कन्वर्ट करते थे, और फिर ये लोग जो लिखते थे उसको हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। और इसको जो पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, डेसिफर करने वाला पहला व्यक्ति था, उसका नाम चैंपोलियन। चैंपोलियन वाज द फर्स्ट पर्सन हु डेसिफर्ड द हीरोग्लाइफिक लैंग्वेज। अच्छा, द इजिप्टियन डेवलप अ डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, दशमलव की प्रणाली का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ। और जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट इजिप्टियन लोगों का, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री को, वो है कि इन्होंने, और ये पहले लोग थे, इजिप्टियन लोग पहले लोग थे जिन्होंने सोलर कैलेंडर का इस्तेमाल किया। आज भी आप देखते हैं जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने जिसको फॉलो किया है, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो सोलर कैलेंडर ही एक्चुअली है,
जो सन के मूवमेंट पर, अर्थ के मूवमेंट और सन के मूवमेंट पर जो है ये आपका मतलब डिसाइडेड है। तो ये मतलब सोलर कैलेंडर का डेवलपमेंट ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। ओके, अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।